ये तो हम सब जानते हैं कि एक बैंक में काम करना कितना एक इम्पोर्टेंट और कितना एक हार्ड वर्किंग टास्क है। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बीइंग इन दिस लाइन एंड हैविंग ट्रेन्ड एंड हैविंग मेंटर्ड अ लॉट ऑफ बैंकिंग स्टूडेंट्स, मैं उनकी जो चैलेंजेस हैं, उनके जो बैंक में जाने के बाद उनके उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं या फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उन सब से वाकिफ़ हूँ। उनमें से एक इंसेंटिवाइजेशन स्कीम है जिसको लेकर काफ़ी सुर्खियाँ बनी हुई हैं। उसका नाम है पीएलआई स्कीम, दैट इज़ दी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और ये स्कीम कोई नई स्कीम नहीं है, लेकिन जो नया इसका फ्रेमवर्क आया है उसको लेकर बहुत बड़ी आपत्ति बैंकर्स ने उठाई है, खासतौर पे जो यूनाइटेड फोरम है बैंकर्स का, उन्होंने। सबसे पहले तो जानते हैं ये स्कीम पहले क्या थी और अब क्या है। पीएलआई स्कीम एक इंसेंटिव स्कीम है जो इनिशियली या इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क से पहले वो इंसेंटिवाइज करती थी एमडी सीईओज को ऑफ द रिस्पेक्टिव पब्लिक सेक्टर बैंक्स, विच इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपन्स इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। लेकिन जो नया पीएलआई स्कीम आया है उसमें स्केल 4 से स्केल 8 के जो कार्डर के बैंक अफसर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट्स मिलने की इस बार एक प्रावधान है। और अगर यही कंपेयर करें हम स्केल 1 से स्केल 3 इंसेंटिव्स का, तो वो पीनट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक ग्राफिक भी दिखा दूंगा जहां पर आप देख पाओगे कि स्केल 1 से स्केल 3 में 15% बेसिक पे प्लस डीए उनको दिया जाएगा एज पर द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क। और जो स्केल 4 से स्केल 8 होंगे वहाँ पर 100% तक भी बेसिक जो उनका एनुअल बेसिक पे है वहाँ तक पेमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वो डिफरेंशिएट करेगा, जैसे कि अगर आप सीजीएम हो या जीएम हो तो वहाँ पर 90% के आसपास का बेसिक पे तक का आपको एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। और अगर आप डीजीएम एजीएम लेवल पे हो तो आपको 70% तक के आसपास का मिलेगा। वो वैरी कर सकता है, लेकिन ये प्रावधान पहली बार लॉन्च हुआ है। अगर आप नहीं समझे हो तो मैं आपको समझाता हूँ आसान भाषा में कि जो काम आपको दिया गया है, जो आपका की परफॉर्म इंडिकेटर है, उसके बेसिस पे इंसेंटिवाइज आपको किया जाएगा। लेकिन जो इंसेंटिव का अमाउंट है वो पीनट्स है, क्योंकि वो 15% बेसिक पे का है प्लस डीए फॉर अ स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 एम्प्लॉई। और वही आपका 90%, 100% तक पहुंचेगा फॉर दी अपर स्केल अधिकारी। तो इसको लेकर जाहिर सी बात है सरकार शुड रिकन्सिडर, बिकॉज यार काम हर कोई कर रहा है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि एक एमडी सीईओ का या एक जीएम का डीजीएम का काम ज़्यादा होगा, ज़्यादा जिम्मेदारी होगा, लेकिन भाई काम तो वो भी करते हैं। इसमें एक कैच भी है। कैच ये है कि 4 पैरामीटर्स पे उन्हें खरा उतरना होगा। एक तो रिटर्न असेट्स पॉजिटिव होना, दूसरा एनपीए 1.5% से कम होना, जो एडिक्वेसी रेशियो है उसका मिनिमम जो रेशियो है उसमें +2% ऐड करना। ऐसे तो प्रावधानों पे उन्हें फुलफिल भी करना होगा। लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इंसेंटिव अमाउंट का, उस पर सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए।